सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपका। हामिद मीर साहब, जीबी के इलेक्शन में अब तक के जो ज़ाहिर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ज़ाहिर पीटीआई ही आगे है, लग रहा है पीटीआई ही जीत रही है। आप समझते हैं कि पीटीआई का जीतना अपोजिशन के बयानिए की शिकस्त है, या आप इसको दूसरे एंगल से देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा वही फैसला किया है, उसी पार्टी को चुना है जो मरकज में बैठी होती है, विफाक में बैठी होती है। आपके लिए कोई इसमें अजीब सी बात है पीटीआई का जीतना? मेरे लिए ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नताइज हैं ये बिल्कुल भी गैर मुतवक्का नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ जो है वो मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग है कि माजी में जब इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, लेकिन उनको 14-15 सीटें मिली थी वहां पे। फिर उसके बाद जब इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो वहां पर मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत बनी और उनको भी 15 सीटें आराम से मिल गई थी। लेकिन इस मरतबा जब 2020 में इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मुझे यही तवक्को थी कि वहां पर हुकूमत पीटीआई ही की बनेगी, लेकिन सरप्राइजिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक डबल फिगर में नहीं जा सकी। अभी तक उनकी कोई कह रहा है 8 सीटें हैं, कोई 9 है, लेकिन चले हम 9 मान लेते हैं। तो डबल फिगर में वो नहीं गए और आजाद उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं। और इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास जो है वो वजीर आला का उम्मीदवार अभी तक नहीं है, वो कैंडिडेट उनके पास नहीं है। ताहम मैं समझता हूं कि मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है और ये मेरे लिए कोई गैर मुतवक्का बात नहीं है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डबल फिगर्स में ये लोग जा नहीं सके तो फिर ऑपोजिशन किस बेस पर इलेक्शन चुराने का इल्जाम लगा रही है? फिर इलेक्शन किसने चुराया है? हाँ, ये मैं यही बात करने लगा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कह रहे हैं जी कि धांधली हो गई है और मरियम नवाज शरीफ साहब अभी कह रही हैं धांधली हो गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि चले मुस्लिम लीग नून के साथ एक प्री पोल रिगिंग हुई, उनके कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनको फ्लोर क्रॉस करवाकर और पीटीआई में शामिल करवा दिया गया, कुछ आजाद उम्मीदवार खड़े हो गए। लेकिन इलेक्शन डे पे, कल जो इलेक्शन डे वाले दिन है, पोलिंग स्टेशन के अंदर या काउंटिंग में हमें कोई धांधली का सबूत नहीं मिला। तो मुस्लिम लीग नून तो ये कह सकती है कि उसके साथ प्री पोल रिगिंग हुई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खासतौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिन्होंने बड़े भरपूर तरीके से 1 महीने तक वहां पर एक मुहिम चलाई है, पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई है, वो बहुत गला फाड़ फाड़ के इल्जाम लगा रहे हैं कि धांधली हो गई है उनके साथ। और उन्होंने ट्वीट भी किया है, माय इलेक्शन हैज बीन स्टोलन। मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह ये इल्जाम लगा रहे हैं जबकि उनके पास 3 सीटें हैं और मुस्लिम लीग नून के पास 2 सीटें हैं। तो बिलावल साहब जो है वो वहां पर क्या चीज ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो ये तवक्को कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट देंगे? क्या सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गवर्नेंस इतनी काबिले मिसाल है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं उसकी वजह से पीपल्स पार्टी को मैंडेट देते? तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के पास कोई जवाब है, बल्कि आज एक बहुत मेरे लिए एक सरप्राइज ये हुआ है कि हाफिज हफीजुर रहमान साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और साबिक वजीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गिलगित बल्तिस्तान में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी जो है उसने वादा माफ गवाह का किरदार अदा करके डील करके गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीतने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम हो गए। तो एक आज जबकि आज जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब आपस में एक दूसरे के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, तो हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने एहसन इकबाल के साथ बैठकर पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा दिया है। तो बिलावल साहब जो है वो ठीक है धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, पहले मुस्लिम लीग नून के इस इल्जाम का जवाब दें कि क्या वाकई आप नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह का किरदार अदा कर रहे थे? बिल्कुल सही। हामिद मीर साहब, मरियम नवाज ने भी बीबीसी को इंटरव्यू दिया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बीबीसी को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर धचका लगा। फिर आपको पता है कि मरियम बीबी ने इलेक्शन से 2 दिन पहले बीबीसी को इंटरव्यू दिया और कहा कि हम फौज से बात करने के लिए तैयार हैं।
दोनों अपने, आपको नहीं लगता अपने अपने ताई बड़ा सेफ और बड़ा स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे थे? एक तरफ आपका बयानिया है जो आसमान को छूता जाकर, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के खिलाफ नाम लेके टारगेट करना, अभी आप नया मिसाक बनाने जा रहे हैं कि भाई नाम लेने या नहीं लेने। तो आपको नहीं लगता है कि डबल गेम दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के साथ करने की कोशिश की है? स्टेज पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू और होता है और इंटरव्यूज में और होता है। नहीं, मैं समझता हूं कि जो बीबीसी का इंटरव्यू है, खासतौर पर जो मरियम नवाज शरीफ वाला इंटरव्यू है, वो उसमें उन्होंने कोई गेम प्ले करने की कोशिश की है। क्योंकि आप अगर उस इंटरव्यू की जो वीडियो है अगर आप वो सुने और जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो उन्होंने उसका ट्रांसक्रिप्ट डाला, उसमें बहुत फर्क था। और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो बात की थी वो ये थी कि हम फौज से बात करने के लिए तैयार हैं अगर इमरान खान को हुकूमत से निकाल दिया जाए, और जो भी बात होगी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी। हाँ। लेकिन जो उनकी जो वेबसाइट पे जो ट्रांसक्रिप्ट थी वो जरा मुख्तलिफ थी। तो ये दोनों इंटरव्यू जो हैं ये बीबीसी के लिए, बिलावल साहब का भी और मरियम का भी, ये एक ही रिपोर्टर ने किए और दोनों इंटरव्यूज जो हैं उनसे कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जो बिलावल साहब का जो इंटरव्यू था उसमें ये चीज भी शामिल थी। ये उस इंटरव्यू में आप जाके अगर देखें, वेबसाइट पे मौजूद है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने किसी का नाम लिया है, किसी फौजी शख्सियत का नाम लिया है, तो ये नाम लेना उनका राइट है। हाँ। लेकिन बीबीसी इसको हाईलाइट नहीं कर रहा। बीबीसी ये हाईलाइट कर रहा है कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए वो सरप्राइज था। तो मैं समझता हूं कि बिलावल साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो दोनों इंटरव्यू दिए हैं बीबीसी को, उसमें बीबीसी ने उनका जो मौकफ है उसको अपनी मर्जी के मुताबिक हाईलाइट करने की कोशिश की है। और बाकी मुझे मरियम नवाज शरीफ के इंटरव्यू में कोई इतना बड़ा यू टर्न नजर नहीं आता। उस इंटरव्यू के बाद जो स्वाद का जलसा है उसमें भी मरियम ने खुल के बात की है। हाँ। और नवाज शरीफ साहब ने फिर दोबारा लोगों के नाम लिए हैं। तो मैं नहीं समझता कि बीबीसी का इंटरव्यू जो है उससे हम ये कह सकते हैं कि बिलावल और मरियम जो है वो को गेम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हामिद मीर साहब, पूरी बड़ी जबरदस्त मरियम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन चलाई। आपको क्या लगता है कि क्यों नवाज शरीफ को वहां पर इस तरह जलसों में तकरीर नहीं करने दी गई? क्या ये भी आपको कोई खास स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है? मेरा ख्याल है कि जो गिलगित बल्तिस्तान एक सेंसिटिव एरिया है। हाँ। और नवाज शरीफ साहब ने अच्छा किया है कि वहां पर उन्होंने मरियम नवाज शरीफ के जलसे से खिताब नहीं किया। और गिलगित बल्तिस्तान में आमतौर पे वहां के जो लोकल इश्यूज होते हैं उस पर इलेक्शन कैंपेन चलाई जाती है। जैसा कि बिलावल साहब जो हैं वो लोकल इश्यूज पे ही कैंपेन चला रहे थे। अलबत्ता जो मरियम नवाज शरीफ है वो वहां पे वोट को इज्जत दो का नारा लगा रही थी। हाँ। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं करवाई तो ये अच्छी बात है। क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब वहां पर भी पाकिस्तानी फौज की दो अहम शख्सियात के नाम लेते तो ये एक कोई अच्छा मैसेज ना जाता कि एक इलेक्शन कैंपेन में भी आप पाकिस्तानी फौज के दो अहम लोग जो हैं उनको आप कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि उसका ताल्लुक पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शन से था, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर यहाँ पे जलसे जुलूसों में उनका नाम ले रहे हैं तो ठीक है, ये वो उनकी मर्जी है, वो लेते रहे।